नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। ये वीडियो दाग धब्बों के लिए है। बहुत लोग परेशान होते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। आपका जो चेहरा होगा या फिर आपकी जो बॉडी होगी ना, उसके जितने भी दाग धब्बे होंगे वो खत्म हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुन कि कैसे करना है। इस सारे काम को ठीक है, परंतु उससे पहले आपको बता दूं इस पूरी वीडियो में कि आपके चेहरे या फिर आपकी बॉडी में कहीं पर भी दाग धब्बे हैं, उसके 4 सबसे प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आपको जरूर करने चाहिए। ठीक है, चलो देखो। जो सबसे पहला उपाय है ना, वो मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगा। बाकी जो 3 उपाय होंगे वो पूज्य गुरु जी की कथा से ही आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है, जो पहला चीज मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगा ना, वो कोई उपाय नहीं है, बस चीजों को आपको फॉलो करना होगा। कैसे? देखो, एक नियम बना लो कि जब भी आप रात में सोने के लिए जाओ, जब कभी भी रात सोने के लिए जाओ, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब कभी भी जाओ तो अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश करके धुल करके जाओ। ठीक है, धुलने का मतलब ये नहीं कि अच्छे तरीके से साबुन लगाओ या फिर फेस वॉश, कुछ भी नहीं। बिल्कुल नॉर्मल पानी से, ना तो बहुत ठंडा पानी हो ना तो बहुत गर्म पानी हो, एकदम नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से धुलना है। और धुलने के बाद फिर पोंछ लें, सोने के लिए जाएं। पहला काम तो ये एक नियम बना लो कि ऐसा हमें करना ही करना है। ठीक है, पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा नियम आपको हफ्ते में एक बार करना होगा। ठीक है, ये सबसे इफेक्टिव चीजें हैं। आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार अपने चेहरे पे भाप लेना है। देखो कैसे लड़की ले रही है भाप, इसी तरीके से पानी को गर्म करना है। जब पानी गर्म हो जाए रखना, अपने ऊपर से तौलिया को डालना, कोई कपड़ा डालना और भाप लेना अच्छे तरीके से, जिससे भाप आपके फेस पे लगे। इससे क्या होगा, जो आपके पोर्स है ना, छिद्र है ना, वो ओपन हो जाएंगे। जो बंद हो जाते हैं वो खुल जाएंगे। ठीक है, हफ्ते में एक बार इस काम को जरूर करना। और डेली तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी आप रात में सोने के लिए जाएंगे तो अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश करके ही जाना है ना। ये तो मैंने अपनी तरफ से बताया, जो मैं अपने खुद के ऊपर भी यूज करता हूं डेली लाइफ में, और मेरे सभी घर वाले भी यूज करते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो गुरुजी के उपाय है। 3 उपाय की बात गुरुजी के हम लोग करने वाले हैं ना। देखो, सबसे पहला उपाय क्या है। देखो, आपको इस तरीके से बेलपत्र जो कहीं से कटा फिटा ना हो, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा होना चाहिए। मात्र एक बेलपत्र लेना, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना है। मात्र एक बेलपत्र लेना, और इस बेलपत्र के साथ आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा, जिसमें जल कहां से भरोगे, आपको अपने घर से भरना है ना। इन दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाओगे। कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास फेस रखना, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं, है ना। देखो आपके में क्या है, एक बेलपत्र है और एक तांबे के लोटे में जल है। जो बेलपत्र है ना, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। यहां पर महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम लेना है, जो कि दाग धब्बों को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है, और वो नाम है शूल टंकेश्वर। महादेव कौन से महादेव? शूल टंकेश्वर। फिर से बोल रहा हूं, शूल टंकेश्वर। महादेव के नाम से बेलपत्र समर्पित करना, डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख रखना आप अपनी तरफ, है ना। उसके बाद इसी बेलपत्र ऊपर का ध्यान करते हुए एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से, जो आप अपने घर से लेकर आए हैं, समर्पित करेंगे। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को किसी भी चीज में रोक लेना, ठीक है। बेलपत्र को वहीं का वहीं पड़ा रहने दे और इस जल को रोक करके लेके चले जाएंगे। आप अपने घर पे है ना, हम आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी में जहां पर भी दाग धब्बे होंगे ना, उस दाग धब्बे वाली जगह पे शुगेश्वर महादेव के नाम से लगाना स्टार्ट करेंगे। जल आप रोक करके लाए हैं मंदिर से, महादेव के शिवलिंग के ऊपर से, वो उसको आपको लगाना होगा। 3 से 4 दिन, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। 3 से 4 दिन जब लग जाए तो फिर से इस उपाय को करके फिर से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जो दाग धब्बे होंगे शूल टनकेश्वर महादेव के नाम से करिएगा, सारे के सारे खत्म जरूर होंगे। कोई जरूरी नहीं कि चेहरे पे है तो ही करेंगे, पूरी बॉडी में कहीं पर भी है ना तो जरूर करिएगा, है ना। चलो तो यहां पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात की, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने, परंतु दूसरा उपाय कैसे करना है ये आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा काम जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलो समझते हैं। और हाँ, एक छोटी सी और बात, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको जरूरत नहीं है तो हो सकता है किसी और के भी काम आ सकती है ना। चलो, अब यहां पर आपको दिख रहा होगा आम का पत्ता। इस उपाय को आम के पत्ते के साथ करना है, परंतु ये जो इस पे दिख रहा है ना, ये पत्ता हमें नहीं लेना बिल्कुल भी, है ना। तो कहोगे भैया आम का पत्ता फिर कैसा होता है?
अरे लेना तो आम का पत्ता ही है, परंतु हमें सूखा आम का पत्ता लेना है, ठीक है? और वो भी तोड़ करके सुखाना नहीं है। वो आम का पत्ता जो आम के पेड़ के नीचे गिरा हुआ हो, पड़ा हुआ हो, वहां से उठा करके बीन करके लेके आओगे। 21 कितने? 21 आम के पत्ते लेके आना, ठीक है? बिल्कुल सूखे सूखे, ठीक है? उसको लेके आना, उसको लाना और अपने घर पे लाके रखना और उसको जला देना, ठीक है? जब लाओगे तो कुछ इस तरीके से उसकी भस्म बन करके आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, तो आप फिर क्या करेंगे? इस भस्म को किसी सफेद कपड़े में, कोई और कपड़ा नहीं चाहिए, चाहे वो नया लेना चाहो नया ले लो या फिर पुराना हो। आपके पास तो वो साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है? इस साफ सुथरे कपड़े के ऊपर उसको आपको अच्छे तरीके से रख लेना, ठीक है? उस भस्म को रख लेना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। वैसे तो इस उपाय को करने का जो नियम है वो है ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि लगभग 3:30 सुबह 4 बजे के बीच में। परंतु महादेव का जो शिवलिंग है, मंदिर है, वो इतने सुबह तो बहुत रेयरली, बहुत अक्सर बंद ही रहेगा। तो आप चाहे तो इस उपाय को घर पे कर सकते हैं। घर पे करने में कोई रिस्क है, कोई दिक्कत है तो महादेव के मंदिर में इस उपाय को पूरे दिन में फिर कभी भी कर लेना, ठीक है? क्या करेंगे? लेके जाना सफेद कपड़े से और भस्म को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से समर्पित कर देना, अच्छे तरीके से चढ़ा देना, ठीक है? परंतु ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना जहां पर आना जाना किसी का, क्योंकि ये भस्म की फिर हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब मान लेते हैं भीड़ भाड़े वाले मंदिर पे आप गए तो वहां पे जाओगे तो जैसे ही आपने भस्म चढ़ाया, कोई ला के जल चढ़ा दिया तो फिर आपका उपाय खराब हो जाएगा, ठीक है? तो चाहे तो घर पे कर सकते हैं या फिर मंदिर में करो, तो वहां पर जहां शांति हो, लोगों का आना जाना कम हो, ठीक है? भस्म चढ़ा दिया, इस भस्म को फिर रोक लेना, ठीक है? रोकने के बाद क्या करोगे? आपके पास में अगर कोई देसी गाय का घी हो, कौन सा देसी गाय का घी हो, तो जो भस्म महादेव के शिवलिंग से उठाकर हो, उस देसी गाय के घी में उसको डाल देना, अच्छे तरीके से पेस्ट बनाना और आपकी बॉडी में या फिर आपके पूरे शरीर में, आपके पूरे शरीर में, चेहरे पे कहीं पर भी कोई भी दाग धब्बे हैं, न कैसे भी पिंपल्स हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हैं, आप इस उपाय को करके देखना, जो भी दिक्कतें होंगी आपको दाग धब्बों से रिलेटेड ना, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। अब इसमें कोई निर्धारित नहीं कि भैया कितने दिनों तक लगाएंगे, जितने दिनों तक वो आपका घी वाला जो भस्म वाला है वो चल पाए, उतने दिनों तक आप करेंगे, ठीक है? थोड़ी बाद आप आराम से चाहो तो नहा सकते हो या फिर चाहो तो धुल सकते हो, ठीक है? समझ में आई बात? चलो, तो यहां पर 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सबको जरूर करना चाहिए, ठीक है? परंतु उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि आप सभी लोगों को मुझसे किसी भी टॉप पे अगर फोन पे बातें करनी है, मैसेज में बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, दी नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है? चलो अब समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, घी दिख रहा है, तो आपको भी इसी तरीके से गौ माता का, यानी कि गाय के दूध से बना हुआ घी लेना, ठीक है? ले लिया घी को, लेने के बाद हमें लेना होगा पीला चंदन। जानबूझ करके ये फोटो मैंने लगाई है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जिन भी लोगों के पास अष्टगंध है तो आप अष्टगंध भी ले सकते हैं, ठीक है? पीला चंदन लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा लाल चंदन, ठीक है? लाल चंदन लो या फिर पीला चंदन लो, उसको छोटी सी कटोरी में लेकर के थोड़ा सा पानी डाल के घिसना जरूर। मैं आपको हमेशा बताता हूं, जितना घिसोगे उस चंदन का महत्व उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है? घिस लिया, उसके बाद क्या करेंगे? एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी आपको लेनी होगी बेलपत्र, ठीक है? बेलपत्र लेना। अब उस बेलपत्र पर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैसे यहां पर मैं बनाता हूं। फोटो मैंने ले नहीं पाया, भूल गया। ये देखो, चलो ठीक है, ऐसे बन गया है ना? आपको क्या करना है, जो ऊपर की पत्ती होगी बेलपत्र की ना, उसको लाल से अच्छे तरीके से लगा देना है। जितना भी लाल चंदन है ना, उसको अच्छे तरीके से लगाना है, ठीक है? नीचे की जो पत्तियां नहीं दिख रही हैं, आपको उस नीचे पत्तियों पे आपको पीले चंदन का लेपन करना है। दोनों पत्तियों पे अच्छे तरीके से पीले चंदन का लेपन करना। बाकी जो घी आपके पास में है ना, ये जो डंडी होती है, तीनों पत्तियों को मिलाती है, इस तीनों पत्तियों के बीच की डंडी पे जो मैंने आपको घी दिखाया, उसको आपको लगा देना, ठीक है? घी लगा दिया। अब इस बेलपत्र को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। हम सबको पता है ये जो प्लेस होता है, ये जो स्थान होता है, यह है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो यहीं पर उस एक बेलपत्र को आपको रख देना होगा, ठीक है? जब रखोगे तो उल्टा रखना, ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा रख दो। उल्टा रखने का मतलब जिस साइड आपने लाल चंदन, पीला चंदन भी लगाया है, वो शिवलिंग को टच होना चाहिए, ठीक है? समर्पित किया, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए जब चढ़ाओगे, इस बेलपत्र से चंदन घी से होता हुआ ये जल नीचे गिरेगा।
अरे गिरेगा ना तो इसको छोटे से पात्र में किसी में रोक लेना ठीक है। रोक लिया और रोकने के बाद फिर इसको लेकर चले जाना। आप अपने घर पे इस जल का इस्तेमाल सिर्फ 5 दिनों तक करेंगे, जैसे सोमवार को उपाय को किया। आपने तो सोमवार के बाद जो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार तक सिर्फ इस उपाय को करना है, ठीक है। जो जल होगा, जहां पर भी दाग धब्बे होंगे वहां पे लगाना स्टार्ट कर दो। पूरी बॉडी में, चेहरे पे सिर्फ हो तो ही नहीं, पूरी बॉडी में कहीं पे भी दाग धब्बे हो लगाना स्टार्ट कर दो। जो भी दाग की समस्या होगी, जो भी पिंपल्स होंगे, जो भी समस्याएं होंगी ना, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी। तो इस पूरी वीडियो में एक चीज है, तो मैंने अपने मन से आपको बताएं कि चेहरा धुलना कैसे है, क्या करना है। बाकी 3 उपाय तो गुरुजी के बताए। मैंने वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।